ओम नमः शिवाय मित्रों, मैं सीमा। मेरे चैनल ओम स्वर साधना में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं कि 18 फरवरी को महाशिवरात्रि व्रत है और महाशिवरात्रि व्रत सभी शिव भक्तों के लिए अहम है। शिवरात्रि व्रत को धारण करने व पारण करने की विधि का भी सही ज्ञान हो तभी व्रत सही तरीके से फलित होता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना को विधि पूर्वक किया जाता है। पूजा आराधना करने पर उपयुक्त समय तथा शुभ मुहूर्त में ही करना उचित रहता है। जैसे ही पूजा आराधना पूर्ण होती है तब भक्तगण व्रत का संकल्प लेते हैं। यदि व्रत करना ही है तो पूरा विधि विधान के साथ करने चाहिए। व्रत पारण करने अर्थात व्रत खोलने का भी उचित समय और शुभ मुहूर्त में ही व्रत पारण करना उचित रहता है। शिवरात्रि व्रत का महत्व। शिवरात्रि व्रत के नियम निम्न प्रकार हैं जो कि हमें अच्छे से पता होना चाहिए। श्रद्धा से व्रत करते हैं, निर्जल रहते हैं, पर अगर हमें उसके सही नियम नहीं पता हैं और हम जो चीज़ हमें नहीं करना चाहिए वो भी करते हैं तो हमारे व्रत का कोई पुण्य लाभ नहीं मिलता। एक बार हमें ये ना पता हो कि हमें क्या करना है तो भगवान अप्रसन्न नहीं होते, पर जो हमें नहीं करना चाहिए हम वो भी कभी कभी कर देते हैं। इसमें भगवान प्रसन्न होने की बजाय रुष्ट हो जाते हैं। तो एक बार अवश्य सुने कि हमें शिवरात्रि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमें महाशिवरात्रि में किस प्रकार पूजा करनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। तो महाशिवरात्रि के दिन आप व्रत हैं तो महाशिवरात्रि की व्रत कथा अवश्य सुने या पढ़ें। बहुत से लोग व्रत तो रख लेते हैं लेकिन व्रत कथा नहीं सुनते और ना ही पढ़ते हैं। इससे आपको व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। आपको महाशिवरात्रि की व्रत कथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। शिवरात्रि पर शिव जी की पूजा में बेलपत्र और गंगा जल को अवश्य शामिल करें। इन दो वस्तुओं के अर्पण से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी को पूर्ण रूप से अक्षत, सफ़ेद चंदन, दही, शहद, दूध की मिठाई, भस्म, सफ़ेद फूल, भांग, धतूरा आदि अर्पित करें। महाशिवरात्रि व्रत वाले दिन व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात निशिता मुहूर्त में पूजा करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और अगले दिन सुबह पारण करके व्रत को पूर्ण करते हैं। और अगर आप निशिता मुहूर्त का मतलब नहीं जानते हैं, नितिशा मुहूर्त यानी रात के 12 बजे, रात्रि 12 बजे। और महाशिवरात्रि के दिन और एक दिन पूर्व से पहले मांसाहार, शराब, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और व्रत के दिन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले को दिन में सोने की मनाही है। अगर आप रात में जागरण करें तो बहुत अच्छा है। शिव पूजा में हल्दी, सिंदूर, रोली, मेहंदी जैसी वस्तुओं का उपयोग नहीं होता है क्योंकि ये सौंदर्य और स्त्री तत्व का प्रतीक हैं। शिव जी की पूजा में शंख, नारियल, तुलसी के पत्ते, काले तिल आदि का उपयोग नहीं होता है। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मैल से माना जाता है। केतकी, केवड़ा, कपास आदि के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। ये शंकर जी के लिए वर्जित हैं। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के व्रत की शुरुआत त्रयोदशी से ही की जाती है। इसी दिन लोगों को शुद्ध सात्विक आहार लेना शुरू कर देना चाहिए। कुछ लोग तो इसी दिन से व्रत का आरंभ कर देते हैं। इसके बाद चतुर्दशी तिथि को पूजा करके व्रत का संकल्प लेते हैं और इस दिन शिव जी को भांग, धतूरा, गन्ना, बेर और चंदन अर्पित किया जाता है। वहीं माता पार्वती को सुहागिन महिलाएं सुहागन की प्रतीक चूड़ियाँ, बिंदी और सिंदूर अर्पित किया जाता है। यदि आप उपवास करते हैं तो दिन में फलाहार ग्रहण करें और नमक का सेवन ना करें। यदि किसी वजह से नमक का सेवन करना पड़े तो सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं जो व्रत का नमक कहलाता है। महाशिवरात्रि व्रत में चारों पहर में पूजा किया जाता है। प्रत्येक पहर की पूजा में ओम नमः शिवाय का जप करते रहना चाहिए। अगर शिव मंदिर में यह जप करना संभव ना हो तो घर की पूर्व दिशा में किसी शांत स्थान पर जाकर इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। चारों पहर में किए जाने वाले इस मंत्र के जप से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और अतिरिक्त उपवास की अवधि में रुद्राभिषेक करने से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो अविवाहित हैं।
वहीं विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं जो उन्हें चिर सौभाग्य की प्राप्ति देता है, उनके परिवार को खुशहाली बनाए रखता है। ये व्रत के नियम अनुसार महाशिवरात्रि में हमें नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार की कोई बीमारी या गर्भवती महिला या बुजुर्ग है तो वह व्रत फलाहारी नमक खा सकती है। व्रत करने वाले व्यक्ति को दिन में निद्रा नहीं लेनी चाहिए और रात्रि में भी शिव का भजन करके जागरण करना चाहिए। इस दिन पति और पत्नी के साथ मिलकर शिव जी का भजन करना चाहिए। ऐसा करने से उनके संबंध में मधुरता बनी रहती है। माना जाता है कि शिव जी को खट्टे फलों का भोग नहीं लगाना चाहिए और सफ़ेद मिष्ठान का प्रयोग करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन काले रंग के कपड़े पहनना पूरी तरह वर्जित माना गया है। मान्यता के मुताबिक काले रंग के कपड़े शिव जी को बिल्कुल पसंद नहीं और ये नकारात्मकता का प्रतीक होते हैं। खास तौर से ये जो लोग दिन में व्रत रखते हैं उन्हें काले कपड़े से परहेज करना चाहिए। महाशिवरात्रि पूजन विधि। शिवरात्रि से एक दिन पूर्व त्रयोदशी तिथि में शिव जी की पूजा करनी चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि को निराहार रहना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराकर ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद रात्रि के चारों प्रहर में शिव जी की पूजा करनी चाहिए और अगले दिन प्रातःकाल ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए।